नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदी भाषा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके से तीसरी भाषा के तौर पर इसे अनिवार्य किया गया है, विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मराठी वर्सेस हिंदी भाषा के इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उफान पर लाया जा रहा है। आमने सामने आ गई है फडणवीस सरकार और उद्धव ठाकरे और उनकी जो पूरी पार्टी है, पार्टी के नेता हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरे विवाद में रामदास आठवले भी कूद गए हैं और उन्होंने फडणवीस सरकार का सीधे सीधे तौर पर समर्थन कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से जानिए। दरअसल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार पर हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया है, कड़ा विरोध दर्ज कराया है, आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो हिंदी भाषा लादने की कोशिश कर रही है। ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि उनका किसी भाषा या हिंदी भाषी समुदाय से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जबरन किसी भी भाषा को थोपने के वो खिलाफ है। ठाकरे की पार्टी की व्यंग पत्रिका मार्मिक में कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस का कार्टून भी कवर पेज पर छापा गया था। इसमें इस मुद्दे को उठाया गया है और अब ठाकरे अल्टीमेटम दे रही हैं, आंदोलन में आने की अपील लोगों से कर रही हैं और फडणवीस सरकार पर बांटने और काटने की बात कर रही हैं कि ये लोग बांट रहे हैं, काट रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इस पूरे विवाद में कूदे हैं। वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत में कई भाषाएं हैं, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, बंगाली है, लेकिन देश में एक सामान्य भाषा की जरूरत है, जिसके लिए संविधान सभा और बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी का सम्मान सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसे कुछ लोग हैं जो हिंदी के खिलाफ बोल रही हैं, खासकर राज ठाकरे की पार्टी, जिसका आठवले विरोध करते हुए नजर आए हैं। सिर्फ यही नहीं, आठवले लगातार ठाकरे भाइयों पर निशाना साध रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस भाषा विवाद को लेकर जो फडणवीस सरकार है वो किसी भी तरीके से दबाव में ना आए और ठाकरे परिवार की तो बिल्कुल ना सुने। बता दें, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस और शिवसेना यूबीटी वाली जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो लगातार मंच पर आ रही है, खुले तौर पर सरकार के फैसले का विरोध कर रही है, मीडिया से बात कर रहे हैं उसके नेता और अब बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। इसी मुद्दे पर आठवले ने कहा है कि बाकी जो लोग हैं, ठाकरे परिवार को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी का विरोध करना जैसे संविधान का विरोध करने जैसा है। अब जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, माना जा रहा है कि जल्द ही फडणवीस सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है ताकि ये विरोध भी बंद हो जाए और विरोध करने वाले भी अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। फिलहाल जिस तरीके से रामदास आठवले ने आगे आकर फडणवीस सरकार का समर्थन किया है, फडणवीस सरकार खुद कोई बड़ा फैसला लेने की फिराक में है, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? और ये जो हिंदी को लेकर लड़ाई लड़ रही है उद्धव गुट के नेता या राज ठाकरे, इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या कुछ मानना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए, अमित शाह के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर या हिंदी भाषा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं, वो सभी को देश भर में जहां पर भी बैठे हैं, वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी, तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं, वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया गया। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन
हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा की शुरुआत हुई और 50 वर्ष की ये यात्रा आज ऐसे मकाम पर आकर खड़ी है कि यहां हमने इसको आगे ले जाने का हमारा प्रयास और आगे ले जाने का हमारा पूरा रास्ता तय करने की जरूरत है। संघर्ष, साधना और संकल्प, ये तीनों के आधार पर ये 50 साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया है। और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते। और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए।